हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमारा मेनली टॉपिक रहेगा कि आप मैट्रिक या इंटर में बिहार बोर्ड के एग्जाम में टॉपर कैसे बने। 95% लाना चाहते हैं या 96 या 97, आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो उस पर हमारा मेनली ये वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले एक शायरी से हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को अपना पढ़ाई करना है। जैसे आप लोग सोच लिए, हाँ एक बार जैसे कि आपने ठान लिया है, आपने सोच लिया है कि मुझे टॉपर बनना ही है 2026 के एग्जाम में, तो उसमें कौन सी बाधा है, वो कौन सी मुश्किलें आ जा रही है जिसके कारण आप थोड़ा सा निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर आपको क्या प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर लाना पड़ेगा जिससे आप क्या कीजिएगा, मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन पाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मैट्रिक के बात कर रहा हूँ, तो मैं बात करूँ तो आपके मैट्रिक के एग्जाम में कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हम इंग्लिश को नहीं लेते हैं क्योंकि इंग्लिश का नंबर इंक्लूड नहीं होता है, तो 5 सब्जेक्ट का हम बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला आपका है मैथ, दूसरा आपका है साइंस, तीसरा आपका है सोशल साइंस, 4 नंबर आपका चौथा है हिंदी, 5 नंबर ले लेते हैं संस्कृत। आपके कुल 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश को भी इसमें छोड़ दिया है क्योंकि नंबर इसका नहीं जुड़ जाता। देखिए ये कुल मैट्रिक का आप तैयारी करते हैं बिहार बोर्ड से 2026 में एग्जाम दीजिएगा, तो आपका कुल कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट। आपको पांचों में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तो आप टॉपर बनेंगे। चलिए कुछ प्रीवियस टॉपर का हम मार्क्स देख लेते हैं, रैंक 1 का। जैसे अगर मैं बात करूं 2018 से लेते हैं, तो जो 2018 का जो टॉपर एक लड़की बनी थी जिसका नाम था प्रेरणा राज। उस लड़की का नंबर आया था 2018 में 457 नंबर। 2019 में एक लड़का बना था, उसका नंबर आया था 486 नंबर। 2020 में भी 481 नंबर आया था। 2022 में आया आपका 2020 में 481 नंबर और 2021 में आया 484 नंबर। 2022 में आया 487 नंबर, सही हूं अगर मैं तो। 2023 में 489, 24 में 489 और इस बार 25 में भी 489। तो आप देख सकते हैं आंकड़ा। 2017 में आपने देखा, ऐसे पूरे बिहार बोर्ड का अभी तक जैसे मानिए आपका 2009 से अगर हम लेते हैं एग्जाम हो रहा है, तो उसमें का सबसे हार्ड पेपर माना जाता है 2018 का पेपर, इसलिए उसमें थोड़ा सा नंबर कम रह गया। इतना ही पला के बिहार टॉपर रैंक 1 का था। और देखिए उसके बाद सब 2019 से देख लीजिए आंकड़ा, सभी 480 प्लस है और 490 से नीचे है। यानी आपको टॉपर बनना है तो आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, एक ले सकते हैं 485 प्लस। तो आपको 2026 में एग्जाम देना है तो आपका टारगेट होना चाहिए मुझे 490 प्लस। अगर मैं 490 कर देता हूं, अगर आप कर देते तो समझिए बिहार बोर्ड में आपका रैंक 1 रहने वाला है, क्योंकि आप आंकड़ा देख सकते हैं। तो आप कितना कितना प्रत्येक सब्जेक्ट में लाइएगा, कितना कितना आ सकता है एक लाना, समझिए मेरा ड्रीम होता है, समझिए आपका एक ड्रीम है लाना, लेकिन ये भी तो एक होता है कि कितना आ सकता है कि आप कितना भी मेहनत कर ले, तो ये कोई होता है कि आप कितना नंबर तक पहुंच सकते हैं। ये भी किस प्रकार से आपको मार्क मिल रहा है एग्जाम में, ये भी डिपेंड करता है। तो मैथ को हम लेते हैं, तो मैथ आपका जो है मैथ, इसमें हर एक साल प्रत्येक साल देखिएगा हजारों, सैकड़ों की मैं नहीं बात करूँ, हजारों बच्चे, किसी का मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट के देखा वो नंबर 320 340 350, लेकिन मैथ में 100 में 100 रहता है। तो आसानी से आप मैथ पढ़ते हैं पूरा। आप सबसे पहले क्या कीजिए, मैथ के लिए अपना बुक समाप्त कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी या और भी बुक पढ़ते हैं तो और भी बुक कर सकते हैं। और उसके बाद से आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए। 2009 या 2011 से लेके पूरा 24-25 तक आप क्वेश्चन बैंक को हल कर दीजिए। उसके बाद से आपका मॉडल पेपर आता है, ये सब उस हल कर दीजिए। उतना आप कर लीजिएगा तो आपका 100 में 100 आने से कोई, और परीक्षा जाके आपको अच्छे से देना है तो 100 में 100 आने से समझिए कोई नहीं रोक सकता। मैथ आपका काफी आसान है, आपको पढ़ना है थोड़ा सा मैथ को, आपको मैथ को प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैथ में आप 100 में 100 हर एक साल हजारों विद्यार्थी करते हैं, तो आप भी कर दीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो मैथ में मैं 100 में 100 आपका मान ले रहा हूँ। और आपका साइंस, साइंस में आप इसी साल देखिएगा
हम ही खुद देखे थे, कई लड़कों का 100 में 100 था। बोले आप कहिएगा बिहार टॉपर का हम देखे थे रैंक 1 का 99 था 98 था, ये हो सकता है, सही बात है, आपने देखा है, हम भी देखे हैं। लेकिन कई लड़कों का, सैकड़ों बच्चों का 100 में 100 आप देख लीजिएगा। नंबर 462, 400 देखिएगा 60, 395, 442, लेकिन किसी एक विषय में 100 में 100 होता है। साइंस में हम कई लड़कों का देखे 100 में 100 नंबर। तो साइंस में भी आप चाहिएगा, कोशिश कीजिएगा, अच्छे से पेपर लिखिएगा, राइटिंग आपका अच्छा है, तब इसमें भी आप चाहिएगा तो 100 में 100 आ सकता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, एक आंकड़ा जैसे बताता हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा तो कौन से विषय में कितना नंबर आ सकता है, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। आप कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से तो आपका साइंस में भी 100 में 100 आ सकता है। चाहे मानिए किसी कारण से आपका 1-2 नंबर कट गया, ऑब्जेक्टिव में वैसे तो कटना नहीं चाहिए, और प्रैक्टिकल के लिए आप स्कूल में बात कर लीजिएगा, घूस उस लगता है तो दे दीजिएगा, या ऐसे भी कहीं मिलता है, आपके होंगे पढ़ने में तो टीचर से ऐसे बात करते हैं, टीचर अच्छे होते दे देते हैं, चाहे कहीं घूस भी लगता है 200-500 तो ये भी आप दे सकते हैं। अब मानिए 2 नंबर के चलते आप टॉपर नहीं बनते हैं तो 500 रुपया घूस देना ही हमारे लिए समझिए कि अच्छी बात है, अगर उतने से हम बन जाते हैं। मानिए आपका नंबर आ जाता है 487 और जो बिहार टॉपर आया 489, 2 नंबर के कारण आप कितना रैंक 1 आने से छट गए, तब बताइए कितनी आपके लिए बोल सकते हैं खराब बात होगी, लॉक की एक बात कह सकते हैं। तो इसलिए पैसा अगर लगता है कहीं पर या ऐसे होता है तो आप दे सकते हैं। तो साइंस में भी आप चाहिएगा तो 100 में 100 कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव अच्छे से बनाना है, और थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो 1-2 नंबर आपका दीर्घ उत्तरीय में कटने वाला है, ये बस। और आपका सोशल साइंस, सोशल साइंस में देखिएगा तो हर एक साल बच्चे, ये तो मैं सैकड़ों नहीं कह सकता हूँ कि बच्चे 100 में 100 लाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 5-6 के करीब में 10-12, उसका भी देखा जाता है साइंस, सोशल साइंस में 100 में 100। चलिए मैं अपना बात कर रहा हूं, खुद का नंबर आया था 95 नंबर सोशल साइंस में, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में गलत था इसलिए, नहीं तो इसे 97 आता। तो हमारा गलत कहा था मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्टिव लिखते हैं 4 नंबर का आपका क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, तो उसी में थोड़ा सा, उसी में हमारा नंबर कटा हुआ, लिखे थे ठीक, लेकिन नंबर कटा होगा उसमें, तो इसलिए मेरा 95 था, नहीं तो इसे 97 है तो ऑब्जेक्टिव बहुत नहीं होगा। तो आप भी 97, 98, 99 तक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें 97 ही मानता हूँ, आपको ढेर ज़्यादा दिक्कत लगता होगा तो मैं इसमें 97 ही आपका मानता हूँ। अब देखिए हिंदी में साल देखिए जो जिसका लड़की एक आई थी फर्स्ट रैंक था, उसका हिंदी में देखिए 100 में 100 था। बताइए हिंदी जैसे सब्जेक्ट में लोग कहते हैं कि हिंदी में 100 में 100 लाना बहुत मुश्किल है, तो कोई तो ला रहा है ना, ये आपके लिए मोटिवेशन की बात है, कोई ना कोई तो ला रहा है, तो ये आपको मोटिवेशन लेकर चलना है। तो चाहिएगा तो आपका भी आ जाएगा, जब वो लड़की ला सकती है तो आपका क्यों नहीं आ सकता है, बताइए, सोचने वाली बात है। तो इसलिए आपको हिंदी में, चलिए मैं 100 में 100, आपका हर किसी का नहीं आता है, एक लक का भी बात होता है, किस टीचर के हाथ में आपका कॉपी गया ये भी बात होता है। तो मैं 95 प्लस तो मान सकता हूँ, इसमें तो कोई हिचकिचाहट की बात आपको नहीं होगी, तो मैं मान लेता हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करना है, किसी विषय में आपको ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करनी है, मैं आपको बता देता हूँ आपको। तो 95 प्लस मैं मान लेता हूँ कि आपका इसमें 95 प्लस आएगा। अब आपका बचा संस्कृत, संस्कृत भी काफी ऐसे आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है, लेकिन इतना जो आप चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे कम मेहनत में और सबसे अच्छा नंबर, सबसे ज्यादा नंबर आने वाला यही विषय है। इतना जो आपका चारों सब्जेक्ट दिख रहा है ना, तो सबसे कम समय में और सबसे ज्यादा नंबर आप इसी सब्जेक्ट में ला सकते हो। हम अच्छा से संस्कृत ज्यादा दिन नहीं पढ़े, थोड़े मानिए लास्ट में थोड़ा सा देखें, तो उसके बावजूद भी मेरा संस्कृत में 92 मार्क्स था, 92 नंबर मेरा संस्कृत में था। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो संस्कृत में आपका काफी बच्चे का देखते हैं 99, 98 तक लाते हैं। मेरा सब्जेक्टिव में गलत था, कुछ हो सकता है उसमें आता है पत्र उत्तर लिखने के लिए अनुच्छेद लेखन आता है, तो उसमें थोड़ा सा मेरा गलत होगा, इसलिए मेरा 8 नंबर कटा है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, आपको पूरा सपना है कि मुझे टॉपर बनना ही है, पूरा आप अंदर से ठान लिए। जब आंखों में आपका अरमान है और जब आप ठान ही लिए टॉपर बनना है, तब आपको मुश्किल इसमें कुछ दिखना नहीं चाहिए। पूरे जोश जुनून के साथ अभी भी आपके पास समय है। अभी अप्रैल का आज कौन सी तारीख है, 29 तारीख ना, 30, आज 30 तारीख है, आज अप्रैल। मई आपका शुरू होने वाला है और फरवरी में आपका एग्जाम होगा। अभी मई शुरू होगा और फरवरी आपके पास अभी देखिएगा तो मोटा मोटी अभी समय है, जितना नंबर लाना चाहते हैं ला सकते हैं। मेहनत आपको करना पड़ेगा, 7-8 घंटे की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो जैसे कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और कुछ करना भी पड़ता है। तो थोड़ा सा नींद चैन तो त्यागना आपको पड़ेगा। थोड़ा सा जो घूमते हैं
बेकार के चीज़ों में समय व्यर्थ करते हैं, मोबाइल में रील्स में, तो उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, उसको खो दीजिए आप और पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो काहे नहीं टॉपर बनिएगा। चलिए, तो सोशल संस्कृति भी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप चाहिएगा तो आप इसमें आराम से आप 97 98 ला दीजिएगा। बहुत बच्चे लाते हैं, हमारे एरिया से 98 99 बच्चे ला रहे हैं, अपने इस देहात एरिया से ला रहे हैं, हर जगह से आप टॉपर का मार्क्स देख लीजिए, वो भी तो पढ़ रहा है कहीं से यार, ला दे रहे। तो आपको राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आप आकार हर्षिकार ये सब गलत नहीं कीजिएगा, संस्कृत हिंदी में खासकर देखा जाता है। तो मैं मान ले रहा हूं कि इसमें आप 97 इसमें भी कर लीजिएगा, तब कुल जोड़िएगा आप कितना हो रहा है, तो आपका 3 नंबर इसमें कटा और 5 नंबर इसमें कटा, कितना हुआ 8 नंबर और 3 नंबर इसमें 11 नंबर, 489 आपका हो जा रहा है। प्रैक्टिकल में सोशल साइंस में प्रैक्टिकल में आपको स्कूल से बात करके 40-45 ले लेना है, तो 489 आ रहा है। टॉपर का भी देखिए 3 साल से लगातार 489 आ रहा है, तब देखिए 490 के लिए थोड़ा तो और ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ मेहनत, और इसमें तो ठीक है 100 में 100, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप इसमें 1 से 2 नंबर बढ़ा लेते हैं तो आपका यही 491 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही आंकड़ा है। टॉपर बनने का सपना है मैट्रिक एग्जाम में, तो आपको तो लाना पड़ेगा। हर साल बाबू बच्चे ला रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना, देखो 123 कुछ करीब में, मतलब 100 प्लस के करीब में इस साल बच्चे टॉप 10 में थे, यानी 480 प्लस देखिएगा, 480 से 489 तक 120 123 के करीब में बच्चे आए थे, बताइए पूरे बिहार से। ऐसा आप देख सकते हैं बहुत लड़के ला रहे हैं, एक दुका थोड़ा ना ला रहा है कि ये आपको सपने की बात है कि नहीं हो सकता मुझसे, काहे नहीं हो सकता यार, कोशिश तो करो यार, सब कुछ संभव है। चलिए, ये रहा हमारा वीडियो, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे, अभी शुरुआत रहा, अभी शुरुआत थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा है। आगे आपका जिस प्रकार से रिस्पांस मिलेगा, जिस प्रकार से जिस मुद्दे पर कहिएगा वीडियो बनाने के लिए, हम तत्पर है बनाने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक्स, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं आप लोगों का, ऐसे ही आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए।